स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। और आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं प्रिज्म से संबंधित कुछ प्रश्न जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये भी देखेंगे कि बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि क्वेश्चन याद भी रहता है लेकिन समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन को कि ये कह क्या रहा है, ज्ञात क्या करना है। ठीक है, तो आज ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन होता है किस तरीके के बोर्ड के एग्जाम में दिए जाते हैं और उसका आंसर जो होगा जो आप समझ रहे हो वो है कि नहीं। ठीक है, चलो तो आज देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये 2022 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। ये देखो 2022 में ये पूछा गया है और सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे ही कह रहा था प्रिज्म के लिए। कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी जो सूत्र कह रहा है अपवर्तनांक के लिए, तो n इज इक्वल टू ये कह रहा है कि ये सूत्र का निगमन करना आपको साइन a प्लस डेल्टा एम बाई टू और अपान क्या साइन a बाई टू। यानी जहां पे प्रिज्म कोण क्या है a है और डेल्टा एम क्या है विचलन कोण है। ये कह रहे ये सूत्र का निगमन करना है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि जब इस सूत्र का निगमन करना है तो सबसे पहले क्या ले लोगे, एक प्रिज्म ले लोगे। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से आप अगर याद किए होंगे तो ये देखे होंगे कि आपके टीचर जो होंगे लिखाए होंगे प्रिज्म के लिए, प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण के लिए सूत्र का निगमन। ठीक है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे यन का ऐसे कुछ करके दिया है तो समझ जाना कि अपवर्तनांक के लिए अगर सूत्र का निगमन कह रहा है तो जो आप पढ़े हो प्रिज्म का जो सूत्र अभी बताया गया था उसी का निगमन आपको कर देना है। ठीक है, और साथ में हम क्या करेंगे, इसका आंकिक प्रश्न भी देखेंगे। इस तरीके का आंकिक प्रश्न होगा, ये भी पूछा गया है आपका 2019 में पूछा गया था, तो याद ध्यान से देख लेना कि इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये कैसे इसका निगमन करोगे। तो निगमन करने के लिए सबसे पहले क्या ले लोगे, एक प्रिज्म ले लो। ठीक है, हम बात कर लेते हैं, एक प्रिज्म ले लेते हैं। देखो ध्यान से, ये आपका क्या है, प्रिज्म है। ठीक है, चलो ये प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां देखें ये प्रिज्म है तो हम मान लेते हैं कि ये प्रिज्म का ये ए बी सी पॉइंट्स है। ठीक है, ठीक है, बात यहां तक समझ में आ रही है। और यहां पे हम एक वर्णीय प्रकाश की किरण आपतित करते हैं, एक वर्णीय सॉरी जिसमें एक रंग की प्रकाश की किरणों को हम लोग क्या करते हैं, आपतित करते हैं। यहां से देखते हैं कि अगर एक रंग की किरण को आपतित कर रहे हैं तो यहां पे क्या करोगे, एक प्रकाश की किरण हम क्या किए, PQ को यहां से यहां तक क्या किए, आपतित किए। ठीक है, तो देखो ये PQ है, जब इसको आपतित करोगे तो अगर किसी प्रिज्म के पृष्ठ पे पड़ेगा तो ये क्या होगा, अपवर्तित होगा। तो यहां से ये क्या होता है, अपवर्तित होता है। और अपवर्तित होने के बाद जब यहां से आएगा तो ये भी यहां से क्या होगा, निर्गत करेगा। तो ये प्रिज्म से यहां से क्या होता है, ये निर्गत हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखोगे यहां तक अगर बात समझ में आ रही हो तो आगे बढ़ते हैं। इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, PQ है। क्या है, ये PQ है। PQ प्रकाश की एक किरण है, एक रंग की किरण है जो आपतित किए हो। और ये क्या है, QR जो है ये अपवर्तित हुआ है। और ये क्या है, R जो यस है यह निर्गत है। ठीक है, अब देखोगे यहां पे क्या, AB जो पृष्ठ है इसके लिए यहां पे एक लंब खींचे इस पॉइंट पे, तो ये इसके लिए क्या होगा, लंब का काम करेगा। और यहां से जब एक लंब खींचोगे तो इस तरीके का कुछ लंब बनाएगा। बात समझ में आ रही है। जब ये लंब बनाएगा और यहां से हम लोग क्या करें, अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना होता है। तो विचलन कोण किसको कहते हो, आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ाओ, इसको आगे की तरफ बढ़ाएं और निर्गत किरण को क्या, पीछे की तरफ बढ़ाएं। तो इसके बीच का जो ये कोण बनता है इसी को विचलन कोण कहते हैं, जिसको किससे इंडिकेट करते हो, डेल्टा से या डेल्टा एम से। बात समझ में आ रही है। चलो तो इसको हम लोग मान लेते हैं D पॉइंट है और ये वाला क्या है, E पॉइंट है। तो अब यहां देखोगे ये अभिलंब है आपका यन हो गया, इसको हम लोग क्या ले ले, यन डैश। तो आप जानते हो कि ये क्या होता है, अविलंब है और ये आपतित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हो, आपतन कोण, जिसको किससे इंडिकेट करोगे, आई से। अब यहां से क्या है जी, ये देख रहे हो ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है और अभिलंबित, इसके बीच बनेगा कोण क्या कहोगे, आर कहोगे। इसी तरीके से ये जो कोण बनेंगे क्या होगा, निर्गत कोण होगा, जिसको किससे इंडिकेट करोगे, आई डैश से। और यहाँ का जो कोण बनेगा ये किससे इंडिकेट करोगे, आर डैश से। यहां तक तो बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत किसी को यहां तक। जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप यहां पे देख रहे हो कि एक चतुर्भुज ले ले, अगर हम AQER अगर ले लें तो यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है।
यहां भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चतुर्भुज में अगर कोणों की बात करें तो क्या चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है, और ये 90 का निकल गया तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 तो बचेगा ना। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा चतुर्भुज ले लो, चतुर्भुज किसमें ले लें, ए क्यू ई आर में, ए क्यू ई आर में। तो चतुर्भुज में यहां पे कह रहा है कि कोण ये वाला यानी ए क्यू ई और ए आर ई बराबर है, क्यों बराबर है, यहां से ए क्यू ई बराबर होगा कोण किसके, ए आर ई के, और इसका वैल्यू कितना है 90 डिग्री है। तब यहां से क्या होगा, ए और ई का जो वैल्यू होगा, ए प्लस जो ई होगा इसका मान हो जाएगा 180, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों के योगफल 360, तो ये क्या हो गया 90 90 180 निकल गया, तो इन दोनों का योग क्या बचेगा 180 बचेगा। यहां पे नोट कर लें, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब यहां पे ले लेंगे त्रिभुज डी क्यू ई आर में, डी क्यू आर में, तब यहां पे लिखोगे त्रिभुज डी क्यू आर में, जो यहां पे ये वाला कोण है ये बहिष्कोण है, बाहर का कोण है। तो हम जानते हैं कि जो बहिष्कोण होता है वो सुदूर अंतःकोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो अब देखोगे यहां से अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कोण अगर आई है तो यहां का कोण भी क्या होगा, आई होगा, बट बीच से यहां पे क्या डिवाइडेड है, इसका वैल्यू आर है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, आई माइनस आर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान जो होगा आई माइनस आर, और इसका जो मान होगा आई डैश माइनस आर डैश होगा। क्लियर। तो जो बहिष्कोण होता है इसमें जो बहिष्कोण डेल्टा है, तो यहां पे डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, जो बहिष्कोण होता है सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो यानी कि ये वाला कोण कौन सा है आपका, ये होगा आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। बात समझ में आ रही है। चलो, जब इतनी सी बात समझ में आ रही है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश, आई प्लस आई डैश, देखो ध्यान से थोड़ा, ये आई प्लस आई डैश और यहां पे माइनस कॉमन कर लें तो ये होगा आर प्लस आर डैश। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड ले लो। यहां तक तो समझ में आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो, जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो अब यहां से हम लेंगे त्रिभुज, देखो ये त्रिभुज लेंगे डी सॉरी क्यू ई आर में, ये क्या लिखोगे क्यू ई आर में, क्यू ई आर में क्या मिलेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180 होता है, तो ये मिलेगा आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर 180, तो ये क्या हो जाएगा आर प्लस आर डैश प्लस ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां पे ये देखो, ये थर्ड नंबर इक्वेशन ले ले, यहां तक तो समझ में आ रहा है। अब देखो पहला और तीसरे को देखो, पहले और तीसरे को देखो एक बार। आप पहले और जब तीसरे को देखोगे तो यहां पे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 व 3 से क्या करोगे, इसका देखो दोनों का आरएचएस की बात करें, ये भी क्या 180 है, ये भी क्या 180 है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तब आप यहां से क्या लिख सकते हो, आर प्लस आर डैश प्लस ई इज इक्वल टू 180 के स्थान पे क्या लिखोगे, ए प्लस ई, ई से ई कैंसिल हो जाएगा तो ये मिलेगा आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू ई। यहां तक बात समझ में आ रही है। चलो, अगर समझ में आ रही तो इसको भी इक्वेशन मान लेते हैं, ये 4 नंबर इक्वेशन होगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। चलो, जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो मान लेते हैं कि यहां पे अल्पतम विचलन की अवस्था है, प्रिज्म क्या है अल्पतम विचलन की अवस्था में है, तो जो डेल्टा है उसको हम लोग डेल्टा एम कर लेंगे। ठीक है, मिनिमम विचलन हो रहा है तो डेल्टा एम कर लेंगे, और अल्पतम विचलन होता है तो जो आपतन कोण होता है निर्गत कोण के बराबर होता है, और ये भी कोण क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यही देख लो यहां से, यदि प्रिज्म क्या हो अल्पतम विचलन की अवस्था में हो
तब क्या लिखोगे, तब ये मिलेगा डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, यानी जहां पे डेल्टा होगा वहां पे डेल्टा एम पुट करना है, और आर जहां है वहां पे आर डैश, या आर डैश जहां है वहां पे आर, और आई इज इक्वल टू आई डैश। तब आप यहां ध्यान से देखो, तब इक्वेशन क्या मिलेगा, यहां पे देखो ये वाला जो इक्वेशन है डेल्टा है, इसके स्थान पे हम लोग लिखेंगे डेल्टा एम। बात समझ में आ रही है? ठीक है, या इससे पहले इससे और स्टेप छोटा करना है तो इसको नोट कर लो, ये आर और प्लस आर डैश के स्थान पे भी आर इज इक्वल टू ए, तब आर आर क्या मिलेगा, 2r इज इक्वल टू ए, और आवश्यकता पड़ा तो आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a/2। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ रही है बात। अब यहां से लिख देंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से क्या करोगे, चलो समीकरण 2 से देखो क्या करना है। समीकरण 2 हमारा क्या था, डेल्टा के रूप में था, ये देखो थोड़ा बड़ा हो गया, देखते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पे क्या करेंगे, समीकरण 2 की बात करें। समीकरण किससे करेंगे, 2 से। तो समीकरण 2 से क्या मिलेगा, देखो समीकरण 2 से क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू कितना होगा, डेल्टा एम हो जाएगा, और आई प्लस आई डैश के स्थान पे भी आई, और आर प्लस आर डैश को हम लोग सॉल्व किए हैं तो ये मिला है 2r के स्थान पे, यानी आर प्लस आर डैश का वैल्यू कितना हो गया था, आर प्लस आर डैश का वैल्यू कितना लिख सकते हो, a, तो ये आपको कितना दे देगा, -a, तो -a मिलेगा, और i प्लस आई जुड़ेगा तो कितना होगा, 2i, और ये माइनस इधर आके क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पे लिख सकते हो 2i इज इक्वल टू ए, मिलेगा a प्लस डेल्टा एम। बात समझ में आ रही है? तो अब यहां से i का वैल्यू ज्ञात कर लें तो ये मिलेगा a प्लस डेल्टा एम अपान कितना, 2। अब देखो ये आपतन कोण आपका मिल गया, और यहां पे आपको क्या मिला है, अपवर्तन कोण मिल गया। जब इतना मिल गया तो आप किसके नियम से ज्ञात कर लोगे, अब यहां पे लगा दें स्नेल का नियम। किसका नियम लगाओगे, स्नेल का नियम। देखो तो यहां पे स्नेल के नियम से आप क्या जानते हो, कि ये जानते हो कि साइन आई जो होता है, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू मिलता है आपको यन। स्नेल का नियम पता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो मान होता है, एक क्या होता है, नियतांक होता है, और वो नियतांक को किससे इंडिकेट करते हो, यन से। ठीक है, तो अब साइन आई, अब देखो या यन इज इक्वल टू लिख सकते हो, अब ये होगा साइन, और आई का वैल्यू कितना, a प्लस डेल्टा एम बाई 2, तो यहां पे नोट कर दोगे कितना, a प्लस डेल्टा एम बाई 2। बात समझ में आ रही है? और बटे में साइन आर, और आर का वैल्यू आया है a बाई 2। तो देखो यही आपसे पूछ रहा था कि ये आपका सूत्र हो गया प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए। सूत्र है किसके पदों में, प्रिज्म के कोण और अल्पतम विचलन कोण के पदों में। ठीक है, तो ये सूत्र आप याद रखना, ये इससे आपको आंकिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यदि प्रिज्म पतला हो, इसमें नोट करके लिख सकते हो, क्या लिखोगे, यदि प्रिज्म पतला हो, और पतला कहां से लिखते हैं जी, कि प्रिज्म का जो कोण हो, या कर सकते हो यहां पे अर्थात कर लो, नोट में ही है, अर्थात क्या लिखोगे, a का जो मान है वो 5 डिग्री या इससे छोटा हो, इससे छोटा हो। तब क्या होगा, तब यहां पे जब छोटे कोण की बात करते हैं तो उसको डिग्री में ना लेके रेडियन में मापते हैं, और रेडियन में मापते हैं तो ये जो वैल्यू है साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 लिखोगे ना इसको, तो ये आपका कन्वर्ट होगा a प्लस डेल्टा एम बाई 2 में, और साइन a बाई जो 2 है इसको आप लिख सकते हो a बाई 2 में। बात समझ में आ रही है? बोलो, जब इतना समझ में आ गया हो आपके तो आगे बढ़ते हैं। देखो तो यहां से अब क्या मिलेगा बता दो, यहां से क्या मिलेगा, जब रखोगे तो हमारा सूत्र था यन, क्या था, यन, तो यन इज इक्वल टू हम लोग इतना लिखे तो इतना बटा इतना, तो ये मिलेगा आपको a प्लस डेल्टा एम बाई 2, और बटे में a बाई 2, ये कैंसिल हो गया, a को इधर भेजेंगे तो ये आपको कितना दे देगा, यन a इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा एम। इसको इधर भेजें तो ये मिलेगा डेल्टा एम इज इक्वल टू एन ए माइनस ए, तो ये आपको क्या दे देगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू ए को बाहर निकाल लो तो n-1। तो ये देखो ये क्या होता है,
अगर पतला प्रिज्म हो तो उसके लिए अल्पतम विचलन कोण का ये सूत्र होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? चलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो फिर यहां तक आप देख लो, ठीक है। चलो यहां देख लो, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करके एक ही स्क्रीन पे सारे चीज को कर दिया गया। तो आप ऐसा करो, इसको नोट कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में आप नोट करते रहना, ठीक है। ये बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा सही से देख के तैयार कर लेना, ठीक है। चलो देख लो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताना। यहां से चलो आगे जब बढ़ते हैं तो ये आपका ये हो गया सूत्र जब मिल गया, ठीक है। जब ये सूत्र मिल गया तो हम फिर अब करेंगे क्या, इस पे जो आंकिक प्रश्न था उसको सॉल्व करेंगे। चलो देखो, ये आंकिक प्रश्न है, ठीक है। तो आंकिक प्रश्न के ऊपर चलते हैं। ये प्रश्न क्या कर रहा है, देखो कर रहा है कि एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 एवं प्रिज्म के कोण 60 डिग्री है, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? पहला नंबर अल्पतम विचलन कोण, दूसरा नंबर आपतन कोण, तीसरा नंबर अपवर्तन कोण, चौथा नंबर क्या, निर्गत कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल होता है उसको सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है, जो दिया होता है उसको नोट कर लेते हैं। तो देखोगे इसमें क्या गिवन है, देखो ये कह रहा है यन का मान दिया, अपवर्तनांक दिया है, यानी यन बराबर कह रहा है √2 दे दिया, क्लियर। और कह रहा है प्रिज्म कोण, यानी ये बराबर कितना, 60 डिग्री है, ठीक है। तो अब कुछ दे रहा है तो सबसे पहले अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करें, यानी पहला नंबर क्या ज्ञात करना, अल्पतम विचलन कोण, यानी डेल्टा एम बराबर क्या हो, वाट। और हम जानते हैं सूत्र कि ये होता है, ध्यान से देखो, यन इज इक्वल टू, ये बताया गया है अभी साइन, ये होता है a प्लस डेल्टा एम अपान में 2 अपान ये क्या, साइन a/2, ठीक है। ये नहीं बताया गया है। अब देखो इसका मान दिया है तो यहां रखोगे √2 इज इक्वल टू साइन, a का मान दिया है कितना, 60 प्लस ये डेल्टा एम अपान में 2 और अपान में क्या लिखोगे, साइन 60/2, क्लियर। तो अब ये क्या मिलेगा, ये डिवाइड करोगे तो 30 हो जाएगा, ये इधर जाके मिलेगा कितना, √2 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू, यहां पे इसको ऐसे ही रहने दें, साइन 60 प्लस डेल्टा m/2, क्योंकि ये हटेगा नहीं अभी। अब इसको क्या करो, साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है, तो मिलेगा √2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू साइन, ये मिलेगा 60 प्लस डेल्टा m/2। अब देखो इसको काटोगे तो √2 बार में कटेगा, तो 1/√2 बचा। और यहां पे याद रखना कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हो गया कि 1/√2 है, जब तक ये साइन के पदों में नहीं कन्वर्ट करोगे, ये साइन से साइन कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो डेल्टा एम का मान नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या रखोगे, साइन 45 डिग्री का वैल्यू, 1/2 का वैल्यू साइन 45 डिग्री, तो यहाँ पे साइन ये मिलेगा आपको 45 डिग्री इज इक्वल टू ये मिलेगा साइन, और ये होगा 60 प्लस डेल्टा m/2। अब साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमको यहां से, अब ये मिलेगा 45 इज इक्वल टू ये 60 प्लस डेल्टा m/2। अब 2 को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो, तो ये मिलेगा अब डेल्टा m इज इक्वल टू, इधर भेजोगे तो क्या होगा 90, और ये क्या है प्लस में इधर जाके -60, ये होगा 30, ठीक है। तो देखो ये पहले का आंसर आपको मिल गया। विचलन कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। जब विचलन कोण 30 डिग्री आपको मिल गया, यहां तक चलो आप कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक आप कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। विचलन कोण के बाद आपसे कह रहा है आपतन कोण ज्ञात करना है, फिर आपको अपवर्तन कोण ज्ञात करना है, फिर आपको निर्गत कोण ज्ञात करना है, ठीक है। चलो तो अब विचलन कोण हो गया, तब आपतन कोण ज्ञात कर लो। आपतन कोण ज्ञात करना है तो आपतन कोण को किससे इंडिकेट करते हो, आई से। तो आपतन कोण का सूत्र तो बताया गया, आई इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m/2। कितना सिंपल है। आपतन कोण I इज इक्वल टू ए का वैल्यू 60 था, डेल्टा m का वैल्यू हम लोग यहां से फाइंड कर लिए हैं, और यहाँ पे अपान में 2, ये क्या होगा 90/2 यानी 45। आपतन कोण मिल गया, कोई डाउट। अब यहां से कह रहा था अपवर्तन कोण ज्ञात करना है, तो अपवर्तन कोण को r से इंडिकेट करते हो, और r इज इक्वल टू होता है a/2 यानी 60/2। तो ये आपका सेकेंड नंबर हो गया, और ये आपको दे देगा थर्ड नंबर, तो r इज इक्वल टू a/2, तो ये आपको मिला कितना 30 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। और चौथा नंबर हमसे जो कह रहा था, ये कह रहा था निर्गत कोण,
क्या ज्ञात करना है? निर्गत कोण। तो अल्पतम विचलन के लिए तो जो निर्गत कोण होता है वही आपका क्या होता है? आपतन कोण होता है। क्या होता है? आपतन कोण। क्योंकि हम लोग पहले लिखे थे I इज इक्वल टू आई डैश, ठीक है, तो वही तो है। निर्गत कोण क्या होगा? आपतन कोण के बराबर होगा। आई डैश जो होगा आई के बराबर होगा, और आपतन कोण का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, कितना आया है? 45 डिग्री। इसका मतलब निर्गत कोण भी क्या होगा? 45 होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलो ठीक है। तो देखो इस तरीके के बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों का दोनों जो पूछा गया है क्वेश्चन, एक 22 में दिया गया था और उससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया था। ठीक है, अब जाके अनसॉल्व में देख सकते हो। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं।